देश में कहां आग ने कोहराम मचाया है, कहां चोर ने सरेआम 1.5 करोड़ का कलश चुरा लिया, कहां जंग लगे खंबे ने बाइक सवार की ले ली जान, मरीज की मौत पर पब्लिक पुलिस कहां भिड़ी और योगी के सिस्टम ने कहां साइकिल के अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर को उतार दिया। पूरे दिन की एक्शन स्टोरीज का फुल डोज अगले 15 मिनट नॉनस्टॉप। बीच सड़क पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ खाकी वर्दी वाली पुलिस तो दूसरी तरफ नीले रंग की यूनिफॉर्म को पहने हुए लोग। धक्का मुक्की और खींचतान हो रही, पुलिस वैन से भीड़ को दूर हटा रही। हरिद्वार में यह हाई वोल्टेज हंगामा एक मरीज की मौत के बाद हो रहा है। हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर के कर्मचारी श्रीचंद्र शर्मा का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज के कारण युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कर्मचारी और परिजनों ने अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा किया, सड़क जाम करके नारेबाजी की। और जब पुलिस आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए घर से चल रहे क्लिनिक पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी आरोपी डॉक्टर की पिटाई करने के लिए पुलिस से भिड़ गए। ये जो लाइट ग्रीन शर्ट में युवक पुलिस वैन में बैठ रहा है, ये वही डॉक्टर संतोष विरमानी है जिस पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। पुलिस आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजन 1 करोड़ के मुआवजे और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए। बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ हाथ में फाइल और दस्तावेज लेकर अधिकारियों की टीम खड़ी है। बुलडोजर एक्शन और अधिकारियों के सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। तस्वीरें यूपी के संभल की है, जहां सपा नेता के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। संभल में योगी का सिस्टम 1-1 इंच जमीन की नपाई कर रहा है। कहां किसकी जमीन पर किसने कब्जा किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी जांच के दौरान सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ। सपा नेता नवाब इकबाल महमूद और उसके परिवार वालों ने कई एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। जमीन पर बाग और कटहल के पेड़ भी लगा दिए थे ताकि कोई इन पेड़ों को काट न सके। लेकिन जैसे ही कब्जे का खुलासा हुआ, राजस्व, नहर, सिंचाई, नलकूप और वन विभाग के अधिकारियों ने कब्जा हटाने का प्लान बनाया और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान बुलडोजर एक्शन को देखते हुए संभल में भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के कारण किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अगर बाइक सवार 10 सेकंड पहले निकल जाता, अगर बाइक सवार को 10 सेकंड की देरी हो जाती तो यह हादसा नहीं होता, बाइक सवार की जान नहीं जाती। देखिए, सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम में सब कुछ आम दिनों की तरह ही नजर आ रहा है। गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन तभी एक बाइक सवार सीसीटीवी कैमरे की जद में आता है और तभी पीछे से उस पर एक पोल आकर गिर जाता है, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। तस्वीरें हैदराबाद के कार्तिकेय नगर की है, जहां बाइक सवार पर स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरा और उसकी जान चली गई। इस युवक का नाम सात्विक था, जो पेशे से इंजीनियर था। जांच में पता चला कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब एक लॉरी पर गणेश प्रतिमा ले जाई जा रही थी। इसी दौरान लॉरी का ओवरहेड केबल तारों से संपर्क हो गया, जिस स्ट्रीट लाइट का खंभा बाइक सवार पर गिर गया। जंग लगने के कारण खंभा कमजोर हो गया था और सात्विक सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहा था और इसी एक गलती की कीमत उसको जान देकर चुकानी पड़ी। हाथ नीचे हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रही है। एक कार में लड़की और एक लड़का शख्स पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। उसे 1.5 मिनट में 26 थप्पड़ मारे गए। आज नौबत ला दी।
तो छोड़ने की आज तक गलत हाथ नहीं मारा होगा तुम्हें, तुम लगा लो जितना लगाना। ये वीडियो लखनऊ का है, जहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई। ये घटना कैंपस की पार्किंग में हुई। क्या बोला था कैरेक्टर एक सेकंड, उसके बारे में बोलोगे? हाथ नीचे मारते हाथ नीचे। मौके पर गाड़ी के अंदर कई अन्य स्टूडेंट भी मौजूद है, पर कोई उसे बचा नहीं रहा है। छात्र की पिटाई का वीडियो भी बनाया गया और अब वायरल कर दिया गया। पीड़ित स्टूडेंट के परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हाथ नीचे कर ले। जैन मुनि के गेटअप में एक शख्स किचन में खड़ा है। शख्स एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और एक झोले से कुछ सामान निकाल कर रखता है और फिर दूसरे बैग में रखता है और झोला लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यह शख्स दोबारा सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है। उसके कंधे पर वही झोला है जिसमें उसने कुछ सामान डाला था। ये जो थैला लेकर निकल रहा है, जिसने जैन मुनि का वेश बनाया हुआ है, ये कोई संत नहीं बल्कि चोर है। और इसने 1-2 लाख नहीं, 10-50 लाख भी नहीं बल्कि 1.5 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है। इस कलश को देखिए, ये सोने का कलश है। वजन 760 ग्राम है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। अब कलश की कीमत का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। इस कलश में जो ये कांच के चमचमाते टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हीरा, माणिक और पन्ना है जो इस कलश में जोड़े गए थे। कलश कई 100 साल पुराना है। इस कलश की चोरी दिल्ली के लाल किला परिसर से हुई है, जहां जैन समाज का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था और चोर चोरी को अंजाम देने के लिए जैन मुनि का गेटअप बनाकर कार्यक्रम में पहुंचा और चोरी को अंजाम दिया। अब दिल्ली पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से इस चोर को पकड़ने में जुटी है। पुलिस ने इस शातिर चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैक्ट्री की बिल्डिंग आग का गोला बनी हुई। बिल्डिंग के चारों तरफ से आग की लपटें उठ रही। पूरी बिल्डिंग आग से दहक रही। सब कुछ लाल लाल नजर आ रहा है। फैक्ट्री से आग की लपटें ऐसे उठ रही थी कि कई किलोमीटर दूर से ही इस आग के गुबार को देखा जा रहा था। फायर ब्रिगेड लगातार आग पर पानी की बौछार कर रही थी। आग को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग कम होने की बजाय और भड़कती जा रही थी। आग के कोहराम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की है, जहां केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी केमिकल फैक्ट्री आग का गोला बन गई। 2 मंजिला इमारत आग की भेंट चढ़ गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों का माल स्वाहा हो गया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आग लगने की वजहों की पड़ताल जारी है। 30 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक महिला खड़ी है। नीचे लोगों की भीड़ लगी है। रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर पर एक महिला को देखकर सभी लोग चौंक गए। ये कोई कर्मचारी नहीं है, न ही ये मोबाइल टावर पर कोई टेक्निकल फॉल्ट चेक करने के लिए चढ़ी है, बल्कि ये महिला एक गृहिणी है और मोबाइल टावर पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ी है। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस के समझाने के बाद महिला टावर से नीचे उतरी। महिला के टावर पर चढ़ने की पूरी घटना बिहार के मोतिहारी की है। महिला की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। 10 दिन पहले महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। महिला बीते कई महीनों से मायके में ही रह रही है। महिला टावर पर जैसे ही चढ़ी, लोगों को लगा मायके और ससुराल वालों के बीच कोई विवाद चल रहा है, लेकिन महिला का कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षा में विफल होने के बाद डिप्रेशन में चली गई और इसी के कारण महिला आत्महत्या करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई। नारेबाजी, हंगामा। और जबरदस्त बवाल।
सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ। छात्र सड़क पर एक दूसरे पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे और दूसरी तरफ पुलिस छात्रों को हटाने में जुटी हुई। किसी को सड़क से टांग कर पुलिस ट्रक में डाला जा रहा, तो किसी को घसीट कर टेम्पो में डाला जा रहा। लड़कियां भी मोर्चे पर डटी हुई, तो उनके लिए महिला पुलिस भी मैदान में उतरी, लड़कियों को खींच कर सड़क से हटा रही। पुलिस छात्रों को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही, लेकिन छात्र एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस सड़क खाली करवाना चाहती और छात्र सड़क को जाम करना चाहते थे। पुलिस बनाम छात्र ये युद्ध आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ, जहां सफाई के छात्रों ने कॉलेज फीस को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही सड़क पर बवाल हुआ, जिसके चलते सड़क पर जाम लगा रहा और अब ये तस्वीरें पूरे आंध्र प्रदेश में चर्चा में। जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ के अपमान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अब लोग अशोक स्तंभ के सम्मान को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। अशोक चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गले में भगवा, हाथ में अशोक स्तंभ की तस्वीर और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर के साथ लोग हल्ला बोल रहे हैं। ये नारे उन लोगों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं जिन्होंने श्रीनगर में अशोक स्तंभ का अपमान किया। धार्मिक नारेबाजी हो रही है, हाथ में पत्थर है, एक के बाद एक लोग दीवार पर लगे शिलापट को तोड़ रहे हैं। वीडियो श्रीनगर के हजरत बल दरगाह का है। इस दरगाह पर हर साल ईद मिलाद उन नबी के मौके पर खास नमाज अदा की जाती है, लेकिन 5 सितंबर को यहाँ बड़ा बवाल हुआ और लोगों ने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। डोगरा फ्रंट ने कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये इंडियन एयरफोर्स का MI-17 है जो अब रेस्क्यू मिशन में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एयरफोर्स के विमानों से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरफोर्स के रेस्क्यू की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां भरमौर से मणि महेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को एयरफोर्स के जवान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से चंबा लाया जा रहा है और फिर यहां से उनके घर की तरफ भेजा जा रहा है। 12 दिन से ये लोग भरमौर में फंसे हुए थे। इससे पहले कल चिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों का रेस्क्यू किया गया। 25 अगस्त को चंबा में आई तबाही के बाद चंबा भरमौर हाईवे पूरी तरह से बंद है। 22 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से ठप पड़ी है। यही वजह कि एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं और आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है।